हमारे जुडिशियल सिस्टम में बहुत से लेवल होते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बेल नहीं मिल रही है तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, और इसी को फॉलो करते हुए हस्बैंड ऑफ त्विषा शर्मा समद सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और दूसरी तरफ त्विषा शर्मा का परिवार भी अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। त्विषा शर्मा डेथ केस अब सिर्फ एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं रहा, ये अब एक फुल स्केल हाई कोर्ट बैटल बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समद सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। आपको जैसे पता होगा कि इनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई थी और इनकी माता जी जो थी गिरिबाला सिंह, इनको मिल गई थी। इससे पहले तब से ये एब्सकॉन्ड है और इनका रिवॉर्ड जो है 30,000 कर दिया गया है, 10,000 से बढ़ा करके। रिपोर्ट्स के मुताबिक समद सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। इससे पहले लोअर कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी थी। पुलिस ने उन्हें एब्सकॉन्डिंग बताया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए रिवॉर्ड भी अनाउंस किया गया था, जो 10,000 से बढ़ के अब 30,000 हो चुका है। इसी बीच विक्टिम की फैमिली ने भी अप्रोच किया है हाई कोर्ट को। फैमिली के एडवोकेट अंकुर पांडे ने कहा है कि रिटायर्ड जज और मदर इन लॉ गिरिबाला सिंह को दिया गया एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर कानूनी प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। फैमिली अब हाई कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की डिमांड करेगी, क्योंकि उनका कहना है कि एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर आकर के गिरिबाला सिंह इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। यहीं पर मैटर और सेंसिटिव हो जाता है। फैमिली सिर्फ बेल कैंसिलेशन नहीं बल्कि सेकेंड पोस्टमार्टम की भी बात कर रही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले सेकेंड ऑटोप्सी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन फैमिली का कहना है कि रिजेक्शन टेक्निकल जुरिस्डिक्शन ग्राउंड पर हुआ था, मेरिट्स पर नहीं। अब हाई कोर्ट से डिमांड की जाएगी या तो फ्रेश ऑटोप्सी अलाउ की जाए या बॉडी को ऐसे इंस्टीट्यूशन भेजा जाए जहां -80 डिग्री प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज हो। केस में एक और एंगल सामने है, एलिज कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। विक्टिम फैमिली ने एलिगेशन लगाया कि इंसिडेंट के बाद कई लोगों से कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन हुआ। जो फैमिली है गिरिबाला सिंह की, उसने किया। एडवोकेट ने यह भी क्लेम किया कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकते हैं और इसी बेसिस पे गिरिबाला सिंह की एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होनी चाहिए, बिकॉज एंटीसिपेटरी बेल पे बाहर आकर के वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रही है, अकॉर्डिंग टू द विक्टिम्स फैमिली। अब सवाल सिर्फ एक डेथ का नहीं रहा, सवाल ये है कि क्या डाउरी डेथ इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फ्लुएंस होता है एलिगेशन जुडिशियल स्क्रूटनी को इम्पैक्ट करते हैं, है ना? क्या सेकेंड ऑटोप्सी फॉरेंसिक जस्टिस के एसेंशियल पार्ट बन सकती है, और क्या हाई कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन को कंप्लीटली रीशेप करेगा? जो अब लीगल क्वेश्चन हाई कोर्ट के सामने आएंगे उसमें की इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं कि क्या समद सिंह को बेल मिलेगी हाई कोर्ट से, क्या एंटीसिपेटरी बेल ऑफ गिरिबाला सिंह कैंसिल होगी, सेकेंड ऑटोप्सी हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा कि नहीं, क्या प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि -80 डिग्री पे नहीं है, -4 डिग्री पे बॉडी रखी हुई है, वो अफेक्ट करेगा फॉरेंसिक को और उसके बाद जस्टिस को, और कोर्ट कैसे एसेस करेगा कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को बाय गिरिबाला। व्हाट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अप्लाइज इन रीसेंट मैट्रिमोनियल डेथ। रीसेंट जो मैट्रिमोनियल डेथ हो रही हैं जिनमें व्हाट्सएप चैट्स और ये सारी चीजें भी एक ग्राउंड बन रहा है, उसमें कैसे अब कोर्ट अपनी स्क्रूटनी अप्लाई करेगी। तो त्विषा फैमिली प्लस समद सिंह ये लोग पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट, अब सबकी नजर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर होगी, जिसमें त्विषा की फैमिली कह रही है कि गिरिबाला सिंह की बेल कैंसिल हो एंटीसिपेटरी। समद सिंह ने, जिनको एंटीसिपेटरी बेल लोअर कोर्ट से नहीं मिली थी, द हस्बैंड, उसने भी मांगी है एंटीसिपेटरी बेल नाउ इन हाई कोर्ट। और एसआईटी की जो टीम है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
अब इस केस में एक तरफ बेल बैटल होगी, दूसरी तरफ फॉरेंसिक बैटल और तीसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंसी का सवाल. For more such legal updates, please like, share, subscribe Lawcom and don't forget to press the bell icon.